Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 20 December. मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है वैसे 19 दिसंबर का है, ठीक है, लेकिन मैं कल नहीं करा पाया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और आज भी प्रॉब्लम है। तो अरेंजमेंट जैसे जैसे तो किया है तो वही एडिटोरियल है और आज का आपको दोपहर में या फिर कल जो भी जैसे भी एडजस्टमेंट होगा मैं उस हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो कि नीचे मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हो सकता है, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लोज टेस्ट देने का भी सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसे पढ़ते हैं द हिंदू के एडिटोरियल को, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कुछ हो भी सकता है, ठीक है। न्यूज़पेपर तो पढ़िए डेली बेसिस पे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कराता हूँ अभी एक एरर सीरीज चला रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, जिसमें मैं एक एरर पूछता हूँ आपसे और साथ ही साथ उसकी ट्रिक भी बताता हूँ कि उसे कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है, उस एरर को। डन। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पे, नॉट एडिटोरियल, उसकी बुक ऐप पर। बुक ऐप की बात करूँ, रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना, या फिर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग इज ऑफर्ड। जो ऑफ़र किया गया है उसे इनकार कर देना, उसे कहते हैं हम रिफ्यूजल, ठीक है। एक वर्ड होता है डिक्लाइन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे रब करके और नीचे चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी हमने क्या बताया था, डेक्लाइन, ठीक है। बहुत ही बड़ा अच्छा है और देखना है यहाँ पे अंतर क्या है, ठीक है। तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर, यानी कोई भी ऑफ़र जब आपको किया गया कोई भी चीज़, इसको क्या कर दें, इनकार कर दें, यानी जिसको हम बोलते हैं अस्वीकार करना, ठीक है। और इसका दूसरा रिफ्यूज, दोनों ही क्या है, ये लगभग सेम केस है। डन। अच्छा, अब मैं दूसरा एक वर्ड बताने वाला हूँ, सबके तुम्हें मीनिंग सेम लगेंगे लेकिन डिफरेंस काफ़ी है। जैसे कि दूसरा वर्ड है हमारा रिफ्यूट। अब बताइए, दिमाग क्लिक हुआ, रिफ्यूट। तो रिफ्यूट का मतलब होता है प्रूव रॉन्ग, किसी भी चीज़ को गलत कर देना, प्रूव रॉन्ग। अब एक वर्ड होता है, ये भी बहुत ही सेम है, डिनाई। अब तुम लोग ये डिनाई क्या होता है, डिनाई का मतलब डिक्लेयर अनट्रू, ठीक है। क्या होता है, डिक्लेयर अनट्रू। तो मैंने आपको चारों ही वर्ड बता दी जो हमेशा पूछे जाते हैं और जिसमें हमारी गलती भी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया होगा, आई होप सो, रिफ्यूजल। रिमिशन का मतलब छूट, ढीलापन, क्षमा, जिसको रिमिट सिनोनिम हो जाएगा। अब एब्सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रुशियम का मतलब भयानक, भीषण, घैष्टी या मकैब्रे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिशनरी कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, और ग्रुशियम भी कई बार पूछा गया, ये भी कई बार पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट ही है सब, ठीक है। डिस्क्रिशन विवेकाधीन, यानी हैविंग और यूजिंग एबिलिटी टू डिसाइड, यानी कि आपके अंदर क्या दिमाग है किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने का, ठीक है, और एबिलिटी होनी है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो है वो लगातार बेसिस पे मिल सके। रेमेडी का मतलब होता है उपाय, इलाज, सुधारना, मरम्मत करना, प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है, किसी को क्या करना, रिलीफ प्रोवाइड कराना, तो वो रेमेडी का मतलब होता है। हीनियस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रेमेडी भी बहुत, क्यों, रेमेडी भी कई बार पूछा गया है, पेनिशिया इसमें बोलते हैं। हीनियस का मतलब बुरा, जघन्य अपराध कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बिग्ड, बहुत ही खराब होना, ठीक है। फ्लैगिशियस, ठीक है, फ्लैगिशियस भी वर्ड यही होता है, ठीक है। तो ये फ्लैगिशियस हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ एडिटोरियल, ताकि आपकी जो अंदर की क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो ख़त्म हो पाए कि आज हम कौन सा एडिटोरियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एडिटोरियल क्या है कि क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जहाँ पे
क्वेश्चन किया जा सके, क्वेश्चन करने लायक कंडीशन हो। रिफ्यूजल एक ऐसा इनकार जहाँ पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ठीक है, ये है टाइटल। रिफ्यूजल का मतलब अभी बताया, इनकार करना। इन बिल्किस केस सुप्रीम कोर्ट शुड हैव करना चाहिए था, यानी शुड हैव मुडाल का इन्होंने पास्ट बनाया है। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिव्यूड करना चाहिए था ऑर्डर। ठीक है, जब भी हैव आता है उसके बाद क्या आता है, B3 आती है, ये ध्यान रखना है। शुड हैव ऑर्डर, जो ऑर्डर का उसे रिव्यू करना चाहिए था ऑन गुजरात, जो गुजरात पे था। डिसाइडिंग ऑन रिमिशन, रिमिशन का मतलब माफ़ी। ठीक है ना, तो ये टाइटल और ये सब टाइटल है, यानी बिकनी केस में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, रिव्यू करना चाहिए था ऑर्डर का जो कि गुजरात पे है। डिसाइडिंग ऑन रिमिशन, कि रिमिशन जो छूट दी गई है, बरी किया गया लोगों को, ठीक है, उस पर रिव्यू करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, उसने मना कर दिया। इसलिए ये क्या है, एक क्वेश्चनेबल रिफ्यूजल है कि इनकार जो किया गया है वो क्वेश्चनेबल है, जवाबदेही होना चाहिए। आगे देखना, ऑफवर्ड का मतलब उल्लंघन करने वाला। पिक्यूलर का मतलब विशेष भी बोल सकते हो, अजीब भी बोल सकते हो। जो बिल्कुल विशेष होता है, अलग होता है, उसे हम बोलते हैं पिक्यूलियर। डिस्टिंक्टिव और स्पेशल भी बोल सकते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया बोल सकते हैं आप। डाइवेस्ट का मतलब वंचित कर देना, ठीक है, छोड़ना, रिमूव या डिस्पोज ऑफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइवेस्ट। कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्ध करना या पूर्ण विश्वास या कंडेमिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूज पेपर पढ़ोगे तो ये वर्ड मिलने वाले हैं। रिमिट का मतलब क्षमा करना, छूट देना, छोड़ना, डिमिनिश, अबीट। ठीक है, अगर आप CHSL दे रहे हो तो इस टाइप के वर्ड मिल सकते हैं आपको। ठीक है, कनकर्ड का सहमत होना, एकमत होना, कंसाइड या एग्री या कनकॉर्ड। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसरिगार्डेड का मतलब होता है भुला कर या भुला कर कोई चीज़ करना या भूल जाना उसके बारे में। ठीक है, नॉट नोटिस इनएडवर्टेंटली। ठीक है, इनएडवर्टेंट मतलब अचानक से भूल जाना कोई। इनएडवर्टेंटली का मतलब अचानक से भूलना, और एडवर्टेंटली अगर इन हटा दूँ मैं तो इसका मीनिंग हो जाए कोई चीज़ जानबूझ के भूलना, इग्नोर कर देना, सिंपल सी बात। तो डिसरिगार्डेड का मतलब फॉरगटन। बिटिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा गया, इसका मतलब था बिगाड़ना, दूषित करना, वॉइड, इम्पेयर, स्पॉइल। लेजिटिमेसी का मतलब था तटस्थ होना, सच्चाई या फिर ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी। ठीक है, कम्युनली का मतलब है सामुदायिक रूप से, बाय ग्रुपिंग ऑफ पीपल रेदर देन इंडिविजुअल, कि कम्युनल रूप में यानी कि सामुदायिक यानी कि ग्रुपिंग में जो भी होता है वो कम्युनल कहलाता है। अब आते हैं हम एरर सीरीज पे। हमारा एरर क्या है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माइन विनिंग द मैच। अब इसे पढ़ो और इसमें एरर बता दो। और मैं अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इसे थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अब बताइए कि इसमें कौन सा एरर है। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी वर्ब आए, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे कि ऑफ है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन कोई भी आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट की भाषा है, ठीक है, लेकिन रूल ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ जरन दे रखा है और जरन से पहले क्या दे रखा है, एक वर्ड यहाँ दे रखा है जो कि मैं लिखूंगा, और इससे पहले दे रखा है प्रीपोजिशन। समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत अच्छा ये रूल है। तो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो पसेसिव केस आएगा, और पसेसिव केस के बाद क्या आएगा, आपका जेरन फॉर्म आएगा। यानी कि जेरन फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पसेसिव केस। मैं यहाँ पे स्पष्ट करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और ये एसएससी का फेवरेट है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना फेवरेट है कि आपके मेंस के पेपर चाहे प्री के पेपर, जब ज़्यादा सीरीज में पेपर होते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे CGL का जैसा भी चला होगा, तो किसी में ज़रूर आया होगा, डेफिनेटली मैं की कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मैं लिख देता हूँ, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला है क्या, पसेसिव केस।
और पसेसिव केस के बाद क्या आएगा, जेरंड वर्ब आएगी। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है। अगर आपने याद कर लिया, ध्यान देना, हाईलाइट कर रहा हूँ, जेरंड वर्ब से पहले ये क्या आना चाहिए, पसेसिव केस आना चाहिए। अगर तुमने ये याद कर लिया तो गलती होनी नहीं है। तो गलती हुई कहाँ पे हमारी, ये देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ और मैं इसे करेक्ट भी कर देता हूँ। तो ये मी है ना, माई, पसेसिव केस होना, बिनिंग से पहले पसेसिव केस आता है, यानी जेरंड से पहले पसेसिव केस आता है, इतना ध्यान रखना है। डन, आपका एरर सुधर जाएगा। यहाँ लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन, अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पे। मैं एक बार और मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइटल सब टाइटल, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, और कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से देखिए, क्वेश्चनेबल का मतलब कि यहाँ पे सवाल जवाब किए जा सकें। क्या किए जा सकते हैं, सवाल जवाब किए जा सकें। रिफ्यूजल का मतलब होता है, और एक एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव, कैसे, क्योंकि जब भी एबल वर्ड आया है, क्या वर्ड आया है, एबल, तो वो एडजेक्टिव बनाता है किसी भी वर्ड को। ठीक है, नाउन को। और TION क्या बनाता है, नाउन बनाता है। और नाउन में एडजेक्टिव बनाना तो एबल जोड़ दो। डन। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। ठीक है, अब क्या क्या है, इन बिल्किस केस, जो बिल्किस का केस है, बिल्किस का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शुड हैव मतलब करना चाहिए था क्या, रिव्यूड, दोबारा से चेक करना चाहिए था, ऑर्डर को, किसको, ऑर्डर को, ऑन गुजरात, जो गुजरात पे है, डिसाइडिंग, गुजरात पे है क्या, डिसाइडिंग ऑन रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है परमिशन देना, बरी कर देना, जाओ बेटा छूट दे देना। ठीक है, कि कौन से केस पे, जो डिसीजन दे दिया कि छूट देने की, यानी कि उसे रिहा करने की कुछ लोगों को। ठीक है, कौन से लोग हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं हाईलाइट, सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, ताकि आप समझ पाएँ। It is a matter of concern that Supreme Court has decided to review its May 2022 order holding that the Gujarat government is appropriate government to decide on the premature release of 11 convicts serving life term in Bilkis Bano gang rape case, which also involved द ग्रूशम मर्डर ऑफ सेवरल अदर्स। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। जो नए लड़के हैं, ये व्यूअर हैं मेरे, ठीक है, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जब आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर को, फिर सेंटेंस को इतना बड़ा देखते हो, सोचते हो मैं तो समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसे नहीं, डरना नहीं है, मैं उसको ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक का मतलब पहले तोड़ो सेंटेंस को, क्लॉज बाई क्लॉज पढ़ो। जैसे कि इट इज़ अ मैटर, ये एक मैटर है, ऑफ कंसर्न, एक विषय है, किसका, चिंता का, डैट सुप्रीम कोर्ट हैज, अब सुप्रीम कोर्ट क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया, डिक्लाइन, उसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसके लिए बोला गया था, उसने मना कर दिया। टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है चेक करना। अब मैं आपको बता दूं, जब भी दो वर्ब आती हैं उसे टू से जोड़ा जाता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझते जाना, बहुत आसानी समझ में आएगा। जब भी दो वर्ब आती हैं उसे कहाँ से जोड़ा जाता है, टू से जोड़ा जाता है। ये देखिए जुड़ गया, एक ये वाली वर्ब और एक ये वाली वर्ब। ठीक है, आगे देखिए, रिव्यू इट्स मे, क्या मई महीने का 2022 का ऑर्डर था होल्डिंग का, ऑर्डर होल्डिंग डैट, होल्ड कर दिया, से होल्ड रखा, गुजरात गवर्नमेंट इज, कि गुजरात गवर्नमेंट है क्या, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त गवर्नमेंट है, टू डिसाइड, क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, ऑन द प्रीमेच्योर, यानी कि समय पूरा होने से पहले, प्री का मतलब पहले का, मिच्योर का मतलब परफेक्ट होना, किसी चीज़ में निपुण हो जाना। ठीक है, यानी कि प्रीमेच्योर यानी समय होने से पहले ही, रिलीज का मतलब रिहा करने का, ऑफ 11 कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स का मतलब दोषी, जो 11 दोषी थे उनको रिहा करने का। ठीक है, प्रीमेच्योरली, जो अप्रोप्रिएट डिसीजन है वो कौन करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जो कि 11 जो कन्विक्ट से दोषी थे वो सर्विंग कर रहे थे क्या, लाइफ टर्म इन द बिल्किस बानो गैंगरेप केस। वो क्यों कर रहे थे 11 लोग, क्योंकि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में वो लोग क्या थे, दोषी थे, इसलिए उन्हें लाइफ टर्म की सज़ा मिली थी, लेकिन उन्हें रिहा करने का भी ऑर्डर आ गया था। ठीक है, विच आल्सो इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व थे, ठीक है,
द ग्रूशम, ग्रूशम मतलब भयानक, एकदम खतरनाक वाले, ठीक है। मर्डर ऑफ अदर सेवरल अदर्स, यानी कि और ऐसा नहीं कि गैंगरेप में इन्वॉल्व हो, और भी केस ऐसे थे उसमें भी ये लोग क्या थे, इन्वॉल्व थे। सेंटेंस यहाँ तक खत्म हुआ। इस तरह से पढ़ना है आपको, तोड़ तोड़ के। अब ऐसा नहीं है एक बार में तुम सोचोगे हिंदी निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। बुकैब बहुत हाई होनी चाहिए, और बुकैब के लिए क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अ कोर्ट जुरिडिक्शन टू रिव्यू इट्स ऑर्डर इज लिमिटेड टू करेक्टिंग एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब ये छोटा सेंटेंस है, इसमें तो आसानी से वो कर लोगे तुम, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, तो अच्छा लगता है। कोर्ट का जुरिडिक्शन का मतलब क्षेत्राधिकार, उसकी जो पहुंच है, ठीक है, क्षेत्राधिकार है, वो क्या है, टू रिव्यू, क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, इट्स ओन ऑर्डर, खुद का ऑर्डर रिव्यू करने के लिए उसके जो क्षेत्राधिकार है वो कैसा है, इज लिमिटेड, कैसा है, लिमिटेड। टू करेक्टिंग एनी एरर, किसी एरर को सुधारने के लिए, एपरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी सारी चीज़ रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, उस पर सुधारने के लिए उसके जो क्षेत्राधिकार है, कैसा क्षेत्राधिकार है, खुद के ऑर्डर को रिव्यू करने का, वो कैसा है, वो लिमिटेड है, कैसा है, लिमिटेड है। सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट हो, ठीक है, तो इसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, इट इज आल्सो डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने, एंड जनरली नॉट हर्ड इन ओपन कोर्ट। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, इट इज आल्सो डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन, यानी कि उनके विवेक की नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कि रेमेडी का मतलब उपाय, एंड जनरली नॉट हर्ड इन ओपन कोर्ट, किसी भी केस को रिव्यू करने के लिए ओपन कोर्ट में ऐसे जनरली नहीं सुना जाता, ठीक है, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो करे ना करे वो कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। सेंटेंस क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, यहाँ से देखिए हाईलाइट करता हूँ, हाउ एवर, यानी कि हालांकि, अपीयर दैट द टू जज बेंच हैज़ फेल्ड टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट एरर इन इट्स फाइंडिंग दैट द डिसीजन ऑन रिमिशन शुड बी मेड बाई गुजरात गवर्नमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस, अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। हाउ एवर, हालांकि, इट अपीयर्स, हमें ऐसा मालूम होता है, डैट टू जज बेंच, ठीक है, कौन, दो जज, बेंच जो थी, बेंच उसमें दो जज थी, हैज़ फेल्ड, वो दोनों क्या हो गई, फेल्ड हो गई, टू एड्रेस का मतलब उसे बताने में, क्या, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण एरर, की इसमें एरर क्या है, इन इट्स फाइंडिंग, खोजने में, डैट डिसीजन में एरर क्या है, और इसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बताने में वो क्या होती, असमर्थ थी। ऑन रिमिशन, कौन से उसमें, रिमिशन का मतलब उनको छोड़ने में, जो कन्विक्ट थे उनको छोड़ने में क्या एरर किया है, रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, सरकार को क्यों छोड़ दिया गया, इस पर उन्होंने कोई कुछ भी नहीं कहा। शुड बी मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, जो कि अब क्या रिलीज कौन कर रहा है, गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, तो इस पर भी उसने कुछ भी नहीं कहा कोर्ट ने, ठीक है, दो जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, क्लियर हो गया सेंटेंस एकदम। अब आगे चलते हैं, द केस विच अरोज from one of many heinous crimes that took place during the 2002 anti-Muslim pogrom in Gujarat had been transferred for trial to Mumbai by court। सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे देखिए, द केस विच अरोज फ्रॉम, जो कि उठता है, वन ऑफ मैनी हीनियस, हीनियस का मतलब जघन्य अपराध, दैट टुक प्लेस, इस केस में क्या होता है कि जो क्राइम किया गया था बहुत ही हीनियस, जघन्य था, बहुत ही बुरा था, टुक प्लेस ड्यूरिंग द 2002, यानी 2002 की बात है, एंटी मुस्लिम पोग्राम इन गुजरात, कहाँ की, गुजरात में एंटी मुस्लिमों के खिलाफ पोग्राम में 2002 की बात है, तब ये जो क्राइम हुआ था, प्लेस किया था या फिर हुआ था, वो कहाँ हुआ था,
गुजरात में हुआ था, बहुत ही हीनियस हुआ था। ठीक है, अब आगे बोल रहा है हैड बीन, जो केस है। अब ये वाला क्लॉज है, यहाँ से देखना, ये वाला मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सेंटेंस पूरा। ठीक है, यहाँ से देखिए द केस, फिर मैंने ये सेंटेंस पढ़ा यहाँ तक एंड गुजरात तक, फिर हैड बीन ट्रांसफर टू मुंबई बाय कोर्ट। अब यहाँ से देखना, ये वाला सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लागू हुआ। द केस हैड बीन ट्रांसफ़र कर दिया गया, पैसे में बना हुआ है, फॉर ट्रायल, किसके लिए, ट्रायल के लिए, टू मुंबई बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, गुजरात कोर्ट द्वारा मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया ट्रायल के लिए। ठीक है, अब क्यों किया गया, इसके भी जवाब मिलेंगे अगर इसने लिखा होगा राइटर ने। तो यहाँ से देखिए, एडिटर ने, द अपील अराइजिंग फ्रॉम इट वॉज हर्ड बाई द बॉम्बे कोर्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, अपील जो अभी निवेदन किया गया था, अराइजिंग उठती है फ्रॉम इट वॉज हर्ड, जो सुनी गई थी, बाय द मुंबई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इनकी जो अपील थी मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सुनी गई थी। आगे देखिए, मैं इसे पहले रब कर देता हूँ ताकि ईजिली आप बिना किसी एरर के समझ पाएँ। सेक्शन 432 क्लॉज 7 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेज, कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, जो सेंटेंस यानी कि सज़ा दी गई, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे सज़ा के लिए है। ध्यान से सुनना कि सेक्शन नंबर 432 क्लॉज नंबर 7 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC सेज दैट, कहती है कि अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, गवर्नमेंट इज है द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, कि जो भी सरकार की रहती है स्टेट में और जिसमें ये क्राइम हुआ है, विद इन विच द ऑफेंडर का मतलब होता है कि गलती करने वाला, ऑफेंडर का क्या मतलब होता है, गलती करने वाला या अपराध जो करते हैं वो लोग, ये ठीक है, वो ऑफेंडर कहलाते हैं। ऑफेंड का मतलब होता है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, तो कि विच द इन्वॉल्व ऑफेंडर इज सेंटेंस, कि जहाँ पे सेंटेंस को ऑफेंडर को सेंटेंस किया गया है, मतलब सज़ा दिलवाई गई है। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, इधर से उधर कर सकती है, जहाँ पे केस हुआ है, मतलब सिंपल सी बात ही है। अब आगे देखिए, अभी ये देखिए, पहले हाईलाइट करता हूँ। डेस्पाइट दिस क्लियर प्रोविजन, एक ये क्लियर प्रोविजन है, द बेंच हैड टेकन द व्यू that as the offence had taken place in Gujarat and the trial in Mumbai further matter and returned to the jurisdiction of the Gujarat on the conclusion of trial। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, एक होता है वर्ड इंस्पाइट ऑफ, अगर डेस्पाइट ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, दिस क्लियर प्रोविजन, एक क्लियर प्रोविजन होने के बावजूद, द बेंच हैड टेकन द व्यू देख ले चुकी थी क्या, डैड की, एज द ऑफेंस, जो अपराध है, हैड टेकन प्लेस इन गुजरात में हुआ, एंड द ट्रायल इन मुंबई, इसका ट्रायल कहाँ हुआ, केस हियरिंग कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, हाई कोर्ट। फर्दर मैटर, आगे का जो मैटर था, हैड रिटर्न, फिर लौटा दिया गया था, किसको, जुरिडिक्शन ऑफ गुजरात, ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल का कंक्लूजन आने वाला था तब ये केस कहाँ लौटा दिया, फिर से गुजरात हाई कोर्ट को लौटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी इसमें झंझट हुई। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसे रब करता हूँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि समझ पाएँ। इट हैड आल्सो नोटेड दैट द ट्रांसफर ऑफ ट्रायल अनदर स्टेट हैड टेकन प्लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। क्या कहना चाह रहा है, इट हैड आल्सो नोटेड, ये ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफ़र जो हुआ केस का, ऑफ ट्रायल केस का, अनदर स्टेट हैड टेकन प्लेस अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई मजबूरी होती है तभी ट्रांसफ़र किया जाता है, अदरवाइज नहीं। या तो वहाँ पे ज़्यादा केस में कुछ टेम्परिंग करने वाले लोग हों, ठीक है, या इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाए, तो इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस को। आगे देखिए, द बेंच व्यू वॉज क्वाइट पिक्यूलियर बिकॉज इट गोज अगेंस्ट अ स्टैचुटरी
प्रोविज़न। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं, यही बात बताएंगे ये, जबकि प्रोविज़न दे रखा है, किसी परिस्थिति में दे सकते हैं। आगे देखिए, द बेंच व्यू, बेंच का जो व्यू था वॉज क्वाइट पीक्यूलर, बहुत ही बिल्कुल अनोखा था। कैसे? बिकॉज क्योंकि इट गोज अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, संवैधानिक तौर पे उसके अगेंस्ट जाता है प्रोविज़न की। उन्होंने व्यू क्या दिया था देखते हैं आगे, अभी पता चल जाएगा। आल्सो द ट्रांसफ़र टुक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ फेयर ट्रायल नॉट पॉसिबल इन गुजरात। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ से मैं इसे रब करता हूँ। अब देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा, हाँ ठीक है, डन। कि आल्सो मतलब भी, द ट्रांसफ़र टुक प्लेस, जो ट्रांसफ़र किया गया था ओनली बिकॉज के एक ही कारण था, फेयर ट्रायल, कि उसमें कोई ज़्यादा टेम्परिंग ना हो, ट्रायल जो हो एकदम फेयर हो, कैसा हो, फेयर हो, ठीक है। फेयर ट्रायल वाज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं था गुजरात में, यानी गुजरात में ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं जजों की, कि उसमें क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो, ठीक है। लेकिन इलॉजिकल बात हो गई ना कि जजों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं। It stands to reason that the Gujarat government ought to have been divested of power to consider the remission same case। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए it stands to reason that the Gujarat government, ये जो स्टैंड था, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट आउट टू मतलब कुछ जब मोरल वैल्यू वाली बात करते हैं हम तब आउट का यूज करते हैं, आउट टू हैव बीन, अब हमने पैसिव बना दिया। डाइवेस्टेड ऑफ, वंचित था किस चीज़ से, पावर से, या ठीक है, टू कंसीडर द रिमिशन, कि उसे ध्यान दिया जाए, रिमिशन का बरी कर देना, रिमिशन का मतलब बरी कर देना। इन द सेम केस, क्या कहना चाह रहा है, अब पूरे हिंदी मीनिंग एक बार में बताता हूँ सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, कि उनका जो स्टैंड था यानी कि रीजन के लिए, वो ये कहना चाह रहे हैं गदावा कि गुजरात गवर्नमेंट को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था, वंचित कर देना चाहिए कि उस पावर से कि रिकंसीडर किया जाए किस चीज़ को, रिमिशन ऑफ द सेम केस, यानी उनमें वंचित लोगों को बरी कर दिया जाए, इस चीज़ से हटा देना चाहिए, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, कहने का मतलब ये है। अब आगे देखिए, इसे मैं कर देता हूँ रब, और आपको एकदम क्लियर विजिबल होगा। यहाँ से देखिए, एनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, यानी कि एनदर मतलब दूसरा, पहलू, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, जो पहले वाला ऑर्डर था, वॉज डैट इट हैड स्पेसिफाइड दैट रिमिशन शुड बी कंसिडर अंडर इट्स 1992 पॉलिसी, इट एज इट वॉज द वन इन फोर्स ऑन डे देयर कन्विक्शन। अब यहाँ से सेंटेंस शुरू, यहाँ पे फिनिश। अब समझने की कोशिश करना। एनदर एस्पेक्ट, जो दूसरा पहलू, ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, जो पहले का जो ऑर्डर था उसका, वॉज डैट हैड स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड कर दिया गया पहले से ही, डैट द रिमिशन, किसको बरी करने के लिए, शुड बी कंसीडर, सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए, अंडर इट्स पॉलिसी 1992, एक पॉलिसी बनाई गई थी 1992 में, उसके अकॉर्डिंग ही इसको रिमिशन देना है, यानी कि बरी करना है। एज इट वॉज वन इन फोर्स, जो कि लागू ऑन द डे ऑफ द कन्विक्शन, जब किसी पर दोष लगा दिया जाता है, जिस दिन लगता है उसी दिन से वो चीज़ लागू हो जाती है। अगर इसे रिहा किया जाएगा या बरी की जाएगी, क्षमा दी जाएगी, तो वो 1992 वाली जो पॉलिसी है उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी पॉलिसी रही हो उसके बारे में मुझे तो अभी ज़्यादा नहीं मालूम, ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता है कि 1992 वाली पॉलिसी भी क्या थी, ठीक है। अकॉर्डिंगली, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्व in that the policy on the power to remit the sentence of those involved in heinous crime, the convicts were released। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अकॉर्डिंगली मतलब के अनुसार, अगर हम बात करें 1992 पॉलिसी की, ठीक है, उसके अनुसार, इन द एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, ऑफ एनी स्पेसिफिक मतलब एक विशेष, कर्व का मतलब नियंत्रण, ठीक है, इन द पॉलिसी ऑन द पावर टू रिमिट, कि पॉलिसी की, मान लीजिए पॉलिसी के ऊपर ये पावर होती है कि रिमिट का मतलब क्षमा कर दे, द सेंटेंस, जो सज़ा मिली गई, ऑफ दोज इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम,
कि जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड कन्विक्ट्स वर रिलीज, यानी कि वैसे तो दोषी है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक, कि जो भी कारण था अगर वो उपस्थित नहीं था वहाँ पे और ऐसा लग रहा है रीजन कि वहाँ पे जरा सा भी कि ये शक के दायरे में ऐसा आ गया कि ये है था नहीं, इसने क्राइम नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को बरी किया जाता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कन्विक्ट्स वर रिलीज, तब बरी किया जाता है। अब तुम शक के बिल्कुल रिलीज, डाउट एकदम क्लियर है कि इसने ही क्राइम किया फिर भी रिलीज कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई। जैसे अब राजीव गांधी वाला केस था, उनको रिलीज़ किया गया तो उनका तो पूरा लाइफ ही चली गई उसमें, और फिर राहुल गांधी हैं, इन लोगों ने रिक्वेस्ट की, अपील डाली, इनको रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो। वो एक पॉलिटिकल मैटर है, यहाँ एक गैंग रेप वाला मैटर है, ठीक है। दोनों ही केस अलग अलग है। द सेंटर इट वॉज लेटर रिवील्ड, जो सेंटर था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने रिवील किया कि हैड आल्सो कनकर्ड, सहमत विद द डिसीजन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हम भी तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि तुम्हारी जो डिसीजन है उससे क्या है, कनकर्ड है, यानी कि सहमत है, ठीक है। ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आगे वाला देखिए, फॉर्चुनेटली द रिफ्यूजल टू रिव्यू अर्लियर ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ सेपरेट पिटिशन चैलेंजिंग देयर केस, ठीक है, चैलेंजिंग देयर रिलीज। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, फॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, द रिफ्यूजल टू रिव्यू, जो रिफ्यूजल मतलब मना किया गया था रिव्यू करने के लिए अर्लियर ऑर्डर को, विल नॉट अफेक्ट, वो असर नहीं डालेगा, अफेक्ट मतलब असर, आउटकम मतलब रिजल्ट पर, जो ऑर्डर दिया गया उस पर, ऑफ सेपरेट मतलब अलग से, पिटिशन मतलब अलग से हम पिटिशन डालें कोर्ट में जा करके कि इसका रिव्यू कीजिए, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। चैलेंजिंग देयर रिलीज, कि किस चीज़ को चैलेंज करते हुए कि इन लोगों को रिलीज़ क्यों किया गया, तो उस पर कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं आने वाला है, क्योंकि सबके सब क्या है, सहमत है एक ही बात से, ठीक है, कि उनको रिलीज़ किया जाए। डन। देयर सीम टू बी इनफ ग्राउंड टू क्वेश्चन द रिमिशन, लेकिन अब क्या कहते हैं, देयर सीम टू, ऐसा दिखता है, टू बी इनफ, बहुत सारे ग्राउंड्स मतलब ग्राउंड हैं क्वेश्चन करने के लिए कि उन्हें बरी क्यों किया गया, ठीक है। डन, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं। ये भी फिनिश हो गया। अब आगे देखने की कोशिश करना, कोर्ट फीलिंग सजेस्ट दैट द ट्रायल जजेज ओपिनियन अगेंस्ट दियर रिलीज वॉज डिसरिगार्डेड, ठीक है, लेकिन कोर्ट फीलिंग सजेस्ट, कोर्ट फीलिंग जिसमें कोर्ट में लोग थे, जजेस थे, ठीक है, वो ये सलाह देते हैं दैट द ट्रायल जजेज ओपिनियन अगेंस्ट, कि ट्रायल जो जजेस थे उनका ओपिनियन था अगेंस्ट था, इसके खिलाफ था, किसके, देयर रिलीज वॉज डिसरिगार्डेड, कि उनका जो रिलीज़ करना, कन्विक्शन जो कन्विक्ट थे उनको रिलीज़ करना उनके अगेंस्ट था, ठीक है, ट्रायल जजेस का ओपिनियन कि इनको रिलीज़ नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा मतभेद रहता है, लेकिन जो बड़े कोर्ट होते हैं तो वो जो करते हैं ना वो ठीक ही होता है, कहीं ना कहीं कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। फर्दर आगे, द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए ऑन कमिटी डेट द रिकमेंडेड देयर रिलीज मे हैव आल्सो विटिएट द डिसीजन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, फर्दर मतलब आगे, द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज मतलब पॉलिटिकल नेता वगैरह भी थे, इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए भी थे, ऑन द कमेटी में डेट रिकमेंडेड, उन्होंने क्या दिया, रिकमेंड की थी, किस चीज़ के लिए, देयर रिलीज, कि जो कन्विक्ट्स हैं उनको रिलीज़ के लिए, मे हैव आल्सो विटिएट, ये विटिएट कर सकते थे, बेकार कर सकते, स्पॉइल कर सकते थे डिसीजन, ठीक है। मे हैव आल्सो, ऐसा हो सकता था कि लोग डिसीजन को क्या कर सकते, स्पॉइल कर सकते थे, विटिएट कर सकते, ख़राब कर सकते, विटिएशन का मतलब ख़राब करना, ठीक है। ये चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबने क्या किया, रिकमेंड किया रिलीज़ के लिए, तो हो सकता है रिलीज इज अप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंग टू जज। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक मौका है, टू एग्जामिन द लेजिटिमेसी ऑफ अलाउइंग द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कम्युनल मोटिवेटेड क्राइम। अब ये क्या कहना चाहते, ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट के पास स्टिल अभी भी, ठीक है, हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास मौका है, टू एग्जामिन मतलब देखें, ध्यान दें, लिटिमेसी का मतलब वैधानिक तरीके से, ऑफ अलाउइंग, ध्यान देना, प्रीपोजिशन का जेरंड फॉर्म आता है, मैंने बताया,
ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए ठीक है। आई थिंक समथिंग इज गोइंग, कुछ एरर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखने की कोशिश करना कि लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि उसकी जो वैधानिक है, ऑफ अलाउइंग टू प्रीमेच्योर, मतलब पहले ही रिलीज करना ऑफ दोज, उन लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व हैं किसी में कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम, कि ग्रुप में जो करते हैं, क्राइम करते हैं जो लोग, उन लोगों को डायरेक्टली रिलीज किया जा रहा है, ऐसी लेजिटिमेसी को, ठीक है। ऐसे जो तरीके हैं वैधानिक तरीके, उस पर थोड़ा क्या करना है, एग्जामिन करना चाहिए कोड को, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा एडिटोरियल, और ये एरर जो मैंने आपको कराया ये आपने किया होगा, ठीक है। और एरर भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, माई आएगा, यानी कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग, मेरे जो मैं जीतने का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जेरंड फॉर्म आता है, उसके बीच में पॉसेसिव केस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बुकैब आप नोट कर लें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा से समझ लें, और जितना समझोगे, जितना नोट करोगे, अब पढ़ोगे ना, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आपने एक महीना बुकैब पढ़ना स्टार्ट की द हिंदू की, तो ऐसे समझ लीजिए आप एनी बुकैब और पेपर की आप कर पाओ बहुत आसानी।